दोस्तों, किसी का करेक्टर या इंडिविजुअलिटी बिल्ड करने में हमारी मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। इंसान का सक्सेसफुल बिजनेस, प्रोफेशन या उसकी वैल्यू जिंदगी के हर मोड़ पर उसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी की कल्टीवेशन कैसे करें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज है ट्रेनिंग द आई। हम सोचते हैं कि हम सारी चीजों को देख लेते हैं जब हमारी उन पर नजर पड़ती है, बट एक्चुअल में हम सिर्फ कुछ ही चीजों को देख पाते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कर पाते हैं। मशहूर ऑथर हेलिक ने इसे साइट विदाउट सीइंग कहा। एक मेंटोर अपने स्टूडेंट से कहता है कि हाथ उठाओ जिसने गाय यानी काऊ को देखा है। यही सुन के सारे स्टूडेंट्स ने अपने हाथ उठा लिए। अब मेंटोर ने फिर कहा कि अगर सच में काऊ को देखा है तो ये बताओ कि गाय के कान उसके सींगों से नीचे होते हैं या उसके पीछे होते हैं। यही सुन के एक दो को छोड़कर सबने अपने हाथ नीचे कर लिए। हमारे सेंसेस, सिचुएशंस या व्यूज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही उस पर फोकस या उसको परसीव कर पाते हैं। एक तरीका जिससे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं टू रिसीव क्लियर साइट इम्प्रेशंस, कि आप सिंपली कंसंट्रेट करिए अपनी अटेंशन को ऑब्जेक्ट्स पर। जब भी आपकी नजर उस पर पड़ती है तो सिंपली कंसंट्रेट करिए कि सिर्फ उसे ही देखें एंड आगे पीछे की सारी चीजों को अपनी नजरों से हटा दीजिए। फिर बाद में कभी उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स रिकॉल कीजिए। आपको हैरानी होगी कि कितनी जल्दी आप अपनी देखने की पावर को इम्प्रूव करने लगेंगे, बस थोड़ी प्रैक्टिस से। ऑब्जर्वेशन से पता चला कि 97% लोग देखी हुई चीजों को तभी याद रख पाते हैं जब वो चीज उनसे रिलेटेड हो या उनके किसी इंटरेस्ट में हो। चीजें भूल जाने के लिए हम अक्सर अपनी मेमोरी को ब्लेम करते हैं, बट फॉल्ट हमारे परसेप्शंस में होता है। हम चीजों को तब तक याद नहीं रख पाएंगे जब तक हम उसे एक क्लियर इंप्रेशन नहीं देते। तो अब आप जब भी कहीं किसी चीज से गुजरें तो अपने रेटिना के साथ साथ अपने माइंड से भी देखें। दूसरी चीज आती है ट्रेनिंग द ईयर। दोस्तों, हमारे सुनने की पावर उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी कि हमारी देखने की पावर है, क्योंकि यही दो हमारे सेंसेस हैं जहां हमें वेव्स के थ्रू इंप्रेशंस मिलते हैं। बाकी जितने भी सेंसेस हैं वो सब नर्व्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। आंखों की तरह कानों में भी कुछ ही आवाजें जाती हैं जिसे माइंड एक्सेप्ट करता है। काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सुनी हुई चीजें ज्यादा याद नहीं रहती और उन्हें लगता है कि उनके हियरिंग ऑर्गन में कोई डिफेक्ट है, पर उनका हियरिंग ऑर्गन परफेक्टली डेवलप होता है। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला कि ट्रबल हमारी हियरिंग ऑर्गन में नहीं बल्कि हमारे माइंड में होती है। आपने देखा होगा कि अलग अलग इंसानों की सुनी हुई चीजों की मेमोरी भी डिफरेंट होती है। एक इंसान जिसकी हियरिंग मेमोरी जनरल चीजों को सुनने में अच्छी हो सकता है उसकी हियरिंग मेमोरी म्यूजिकल टोन्स में अच्छी ना हो। जो म्यूजिकल टोन्स को ध्यान से सुनता है वो शायद जनरल हियरिंग में वीक हो। ये सब निर्भर करता है हमारी डिग्री ऑफ इंटरेस्ट में और उस पर दी गई अटेंशन को। हम सुनी हुई चीजों को तभी याद रख पाते हैं जब हम उस पर इंटरेस्ट और अटेंशन दे सकेंगे चीजों के सुनने पर। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उस समय आप उनके कहे हुए वर्ड्स को मेमोराइज करने की कोशिश करिए। आपका एफर्ट सामने वाले के कुछ वर्ड्स याद करने से आपकी कॉन्वर्सेशन में अटेंशन बढ़ेगी और उस अटेंशन के जरिए आप कॉन्वर्सेशन की इम्पोर्टेंट बातें याद रख पाएंगे। तीसरी चीज है हाउ टू रिमेम्बर फेसेस। आपने देखा होगा या खुद भी रियलाइज किया होगा कि हमें अक्सर लोगों के नाम तो याद रहते हैं बट उनके फेस याद नहीं रह पाते। हम सभी के अंदर फेसेस को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोग सालों पहले मिले हुए फेसेस को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और कुछ घंटों पहले अनजान मिले हुए फेसेस को भी याद नहीं रख पाते। लेकिन डिटेक्टिव्स, न्यूज रिपोर्टर्स जिनका डेली लोगों से मिलना होता है, उनके अंदर ये स्किल डेवलप्ड होती है क्योंकि उनका इंटरेस्ट एंड अटेंशन उन कामों में ज्यादा एक्टिव रहता है। इंसान के चेहरे का सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट उसकी आंखें होती हैं। अगर आप किसी के आई एक्सप्रेशन को कैच करने में फुली सक्सेसफुल हुए
तो आप किसी के फेस को भी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप अपना फेस रिकॉग्निशन को अच्छा करने के लिए उन लोगों को विजुअलाइज करें जिनको आप जानते हैं। इससे आपकी गुड स्टार्ट होगी। इस स्किल को डेवलप करने के लिए आप फिर धीरे धीरे उन स्ट्रेंजर्स के फेशियल फीचर्स रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए जिनसे आप आजकल में मिले हैं। दोस्तों, अगर आप फेशियल फीचर्स को रिकॉग्नाइज करने में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको फिर कभी भी फेस रिमेम्बर करने की परेशानी नहीं होगी। फोर्थ वन है हाउ टू रिमेम्बर प्लेसेस। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार देखी हुई प्लेसेस या लोकेलिटीज और उनकी डायरेक्शंस को याद रख पाते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-3 बार गुजरने के बाद भी रास्तों को याद नहीं रख पाते। इससे उभरने के लिए आप डायरेक्शन को ध्यान से नोटिस करें, स्पेशली रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट्स को। मिसाल के तौर पर आप एक शॉपिंग मॉल गए या आप एक नए रास्ते से मॉल गए, तो उस रास्ते को जल्दी याद करने के लिए आप रास्ते पर पड़ने वाली कुछ ऑब्जेक्ट्स या प्लेसेस को याद रखें, जैसे कोई दुकान, टावर या फिर कोई पार्क का सहारा लें। इससे आप रास्ते 1 या 2 बार में ही याद रख पाएंगे। बस आपको लैंडमार्क्स पर केयरफुली ध्यान देना होगा। ऑल्सो आप स्ट्रीट्स या रोड्स के नाम नोट करते चलिए जिससे आप पहली बार गुजरे हैं, या फिर आप हैंडमेड मैप भी तैयार कर सकते हैं। ये सब करके लगने लगेगा कि आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है और फिर अटेंशन भी खुद ब खुद जनरेट हो रही है। और अटेंशन ही मेन फैक्टर है किसी भी चीज को ध्यान में रखने के लिए। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू रिमेम्बर नंबर, बेसिकली डेट्स। दोस्तों, काफी लोगों का कहना होता है कि उनसे डेट्स या फिगर्स याद नहीं रह पा रही क्योंकि उसमें उनका एफर्मिटी एंड इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जहां लोगों को डेट्स याद करने में एक डर सा लगता था, फिर बाद में उसमें इंटरेस्ट डेवलप करके उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि नंबर्स याद रखना एक बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन कुछ टेक्निक से आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर डेट्स ना याद रहने की वजह एक ये भी है कि हम उसे एक एब्स्ट्रैक्ट फेस एंड नेचर में ही सोचते हैं और वो हमारे लिए और डिफिकल्ट हो जाते हैं रिमेम्बर करने के लिए। आप नंबर्स को एक साथ याद करने की बजाय उसे साइट एंड साउंड इंप्रेशंस भी दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक डेट है 1848। अगर आप उसे 18,048 से याद करने की बजाय उसे सिंपली 1848 याद करने की कोशिश कीजिए, तो आप उसे मेमोराइज जल्दी कर सकेंगे। दोस्तों, आई होप आपने आज इस वीडियो से कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानी होंगी मेमोरी डेवलप करने से रिलेटेड। वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब भी करिए एंड शेयर भी करिए। तब तक के लिए खुश रहिए एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।